आज हमने सोचा कि ज़रा बात करें इंटरेस्टिंगली ब्रेक पे जाने से पहले, क्योंकि हम बात कर रहे थे पीपल विद डिसेबिलिटीज़ के बारे में। जेंडर का इससे बड़ा ताल्लुक़ है और ये हमारी लेटेस्ट स्टडीज़ कहती हैं कि पाकिस्तान में अगर 13% आबादी किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार है तो उस नंबर में से तकरीबन 65% ख़वातीन और बच्चियाँ हैं। और ये बात भी हमारे समाजी रवैयों का हवाला देते हुए हम कह रहे थे कि सबसे पहले जब बच्ची की पैदाइश होती है, आप सोचें एक न्यू बॉर्न बेबी है, उसकी उस वक्त क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन हम उसके नाक, कान, शक्ल और सूरत को इस नज़र से देखने लग जाते हैं कि आगे वाली आने वाली ज़िंदगी में क्या इसकी शादी करना आसान होगा या नहीं होगा। मिसाल के तौर पे आपने कई लोगों को बड़ी तल्ख़ बातें करते हुए सुना होगा कि भाई इसकी तो नाक चपटी है, इसका रंग इतना साफ़ नहीं है, फलाना ढिमाका। आई डोंट नो, बच्चियों को, लड़कियों को देखते ही पहली चीज़ जो लोगों के जहन में आती है वो उनकी शादी से रिलेटेड बातें क्यों होती हैं। यानी खुशबख्ती की अलामत सिर्फ इस बात को समझा जाता है कि इसको एक अच्छा वर मिल जाए, अच्छा हस्बैंड मिल जाए, पैसे में राज करे, औलाद नरीना मिल जाए। आई मीन दैट इज़, आज अब 2023 ख़त्म होने को आ रहा है, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर स्टिल गनिंग फॉर। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि बच्चियों के लिए उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अहम नहीं है, लेकिन क्या वो ज़िंदगी का हिस्सा है या मुकम्मल ज़िंदगी है, ये फ़ैसला, ये नज़रिया बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज ज़रा बात करते हैं कि शादी से रिलेटेड हमारे समाजी रवैये बिलखुसूस ख़वातीन और लड़कियों को लेकर और किन किन किस्म की प्रॉब्लम्स का वो सामना करती हैं। यानी दो धारी तलवार है। अगर आपकी मुलाकात एक बड़े फॉर्मल सी सेटिंग में हो रही है तो आपसे पूछा जाएगा बेटा क्या करती हो, क्या शौक़ है, उस वक्त आपका कोई भी जवाब सही जवाब भी हो सकता है और वही जवाब किसी और के नज़रिए से गलत जवाब भी हो सकता है। तो ये जो आपकी एक कौन बनेगा करोड़पति कसौटी चल रही होती है, इसका भी आज ज़रा जिक्र करेंगे। ज़बरदस्त पैनल है जी मेरे साथ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ताहिरा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वेरी डियर फ्रेंड। बहुत शुक्रिया ताहिरा जी यहाँ पे मौजूद होने का। इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ताल्लुक़ है हमारे अगले मेहमान का, जिनका नाम है अरसल फ़हीम। इनको भी आप मुख्तलिफ मौज़ूआत, समाजी मौज़ूआत, सोशियो इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हुए देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया अरसल आपकी भी मौजूदगी का। अरसल तुमसे शुरुआत करते हैं, बिकॉज आमतौर पर मसला जब हम कहते हैं ना कि ख़वातीन के चैलेंजेस को, एंड आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड अ यंग मेल एडल्ट, हाउ डू यू फोरसी इट? आपको लगता है कि ये ओवर एम्फसाइज हो रहा है हर ड्रामे में और ये सिर्फ ड्रामाई बातें हैं, या वाकई आप रिलेट कर सकते हैं कि लड़कियों के ऊपर बहुत प्रेशर है, वो मुख्तलिफ चैलेंजेस से गुजरती हैं? आई थिंक एज यू मैंशनड इन द इंट्रो, प्रेशर बहुत सारे एंगल्स पर है, बी इट चाइल्डहुड में, बी इट आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई इज़ वन ऑफ द टाइम्स जब आपको सो कॉल्ड अर्बन मिडिल क्लास, जो बज़ाहिर तो हमें फॉर्म बड़े मॉडर्न लगते हैं, वहाँ टेस्ट हो जाता है कि जब पढ़ाई की बात आती है ना तो आला तालीम दिलानी है, नहीं दिलानी है, घर के करीब इंस्टीट्यूट है नहीं है, यूनिवर्सिटी है नहीं है, और ये प्रेशर पे वहाँ से बिल्डअप होता है। बी इट कि आपको रोड पे खड़े होकर बस का वेट करना है, बी इट आपने सब्जेक्ट कौन सा चूज़ करना है, या आपकी शादी होने लगी है, पता नहीं होगी नहीं होगी तो सब्जेक्ट लूँ ना लूँ, और फिर वो चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। एंड आई एम श्योर कि ये हर एक, चाहे अर्बन हो या रूरल सेटिंग हो, हम ये देख रहे हैं कि एक्सपोजर इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो कि लिमिट कर दिया जाता है। यानी आपका जिस फील्ड से ताल्लुक है, यू वर्क टुवर्ड्स बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। लड़कियों के हवाले से मुझे लगता है दो धारी तलवार है। पहले आप उनको पूरा एतमाद बनाना चाहते हैं, फिर आप यही कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरी हो गई हो, कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ गया, दिमाग ख़राब हो गया है, किस बात का गुरूर है। तो आई मीन लड़कियों को ये मैसेज हमारी सोसाइटी के कन्फ्यूज़ नहीं करती आपके ख्याल में? आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू से कि कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बाएतमाद बनाना है, जो थोड़ा मीडिया भी अब पोर्ट्रे कर रहा है, वो उन्हें पता है कि ये सिर्फ अभी एक टॉक है, एक स्मॉल टॉक है, ये अच्छा लगाने के लिए बात हो रही, क्योंकि द एनवायरनमेंट दैट उनको जिसमें जाना है वहाँ उनके लिए उतनी ओपननेस नहीं है। हम एक्सपोजर, बहुत छोटी सी मिसाल है, माई वाइफ वांटेड टू ओपन अ बैंक अकाउंट, शी इज़ अ वर्किंग प्रोफेशनल, शी इज़ अ डॉक्टर, और जब उनका बैंक अकाउंट खोलने गए तो कह रहे हैं आप अपने भाई मियाँ या अब्बू को लेकर आएँ। Hasn't that changed? अभी रिसेंटली तो उन्होंने कहा बैंकिंग ऑन इक्वालिटी, बैंकिंग ऑन इंक्लूजन पे उन्होंने कहा कि अब एक होम मेकर खातून भी एक सर्टन मियाद तक का बैंक विदाउट दी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कर सकती है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत नया, आई थिंक ये नया है, ट्रिकल डाउन होगा, बैंक ऑफिस तक पहुंचेगा तो टाइम लगेगा। एंड आई एम श्योर ये छोटी छोटी चीज़ें, अब आप बैंक अकाउंट नहीं खोलते तो फाइनेंशियली उनको इंक्लूड नहीं करते सिस्टम में, एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो इस पर तो बहुत बात हो चुकी है, अब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर नैरेटिव भी है कि नहीं, ख़वातीन को रैंक्स में ऊपर आने में जो चैलेंजेस यूजुअली अदर देन देयर कॉम्पिटेंस या उनका काम है, जो चैलेंजेस है उनसे निकालना है। सो ये हर मौके पे जो ये आपका एक्सपोजर का प्रॉब्लम आ रहा है ना,
ये एक्सपोजर इज़ दैट वन थिंग दैट आई बिलीव और आई सी इन माई फैमिली, विद माई सिस्टर, विद माई मदर, विद माई वाइफ। ये एक्सपोजर ही है जो कि उनको लिमिट करता है, और फिर हम उसके बाद जो है ना उनके ऊपर कहते हैं कि देखें हम रोकते हैं ना, उसकी ये वजह है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, जैसे हमारे यहाँ एक समाजी रवैया है अदालत, कचहरी, पुलिस को लेकर कि भाई ये ख़वातीन के लिए मौजू जगह नहीं है। आप ये रवैये इस हद तक सराहियत कहीं गवर्नमेंट दफातर कहीं पे भी समझते हैं कि ख़ातून अगर अकेली जाएगी तो गैर महफूज है। गैर महफूज खुदा न खासा सिर्फ हरासगी के हवाले से नहीं, बल्कि उसका काम होगा नहीं, उसको बिठाएंगे, डिले करेंगे, ख्वार कराएंगे। इस एटीट्यूड की वजह से तायरा, हमने जब उनको एक्सेस ही नहीं दी, तभी आप देखिए कि कई गवर्नमेंट इदारों में या डिपार्टमेंट से जब खातून पहुँचती है तो उनके लिए भी बड़ी अचंभे की बात होती है। दे डोंट नो हाउ टू डील विद अ वुमन। हाँ, हालांकि अब मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि इन चीज़ों में अब बहुत बेहतरी आई है। जैसे आपने बैंक की बात की, इसी तरह हम बहुत सिंपल सी मिसाल लेते हैं कि पहले ख़वातीन जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाती थी तो इस तरह की सहूलतें मौजूद नहीं थी। लोग वाकई हैरान होते थे कि भाई ये कहाँ आ गई, और वो आपको ऐसी लुक्स देते हैं कि आप यहाँ आई ही क्यों, अनवेलकम। हाँ, तो अब आप आई हैं तो आप खुद ही एडजस्ट करें। लेकिन अब ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, तो ख़वातीन के लिए अलग से काउंटर है और वो फैसिलिटेट करते हैं, इनकरेज करते हैं कि लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट करें या आना शुरू हो। जहाँ पर आप ये बात करिए ना कि प्रेजुडिस लोग फेस करते हैं, ख़वातीन की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, शादी के हवाले से हो, लुक्स के हवाले से हो। देखिए, हम हर इंसान के लिए एक मोटिव सेट करते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली लड़का जब पैदा होता है तो उसके लिए मोटिव ये होता है कि फाइनेंशियली स्टेबल हो, क्योंकि इसने फैमिली को सपोर्ट करना है। बच्ची जब पैदा होती है तो हम तब से उसकी जो मकसद हयात है ना, वो ये तय करते हैं कि इसने अच्छी शादी करनी है और इसने होम मेकर बनना है। लेकिन तायरा, आई वांट टू डेल्व डीपर इन दैट। तभी मैंने शुरुआत इस इकोसिस्टम से इसलिए की है क्योंकि आप देखें कि हम एक ऐसा माशरा तश्कील दे रहे हैं जहाँ हम कह रहे हैं कि एक अकेली औरत का सर्वाइवल नामुमकिन है। ना वो बैंकिंग कर सकती है, ना वो घर किराए पे ले सकती है, ना वो कहीं उसकी मोबिलिटी चैलेंज है। उसको हर वक्त एक सहारे, एक बेसाखी की ज़रूरत है। हम तमाम मुस्लिम ममालिक को देख लें, आप सऊदी अरब की बात कर लें, जहाँ अगर आप ज़ियारतों के लिए जाते हैं, हज और उम्रे के लिए जाते हैं, रात के 2 बजे भी एक खातून अगर अपने होटल से उठ के हरम पाक आ रही है, वो गैर महफूज नहीं महसूस कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में, जो कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हमने शादी और ये हमारा जेंडर कॉन्स्ट्रक्ट ऐसा बनाया है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीन हमने ऐसे बना ली है कि जैसे एक औरत का सर्वाइवल विदाउट अ मैन इज इम्पॉसिबल। और यही एक बुनियाद बनता है कि तभी हम इतना सोचते हैं कि यार इसका भाई नहीं है, कल को बाप सर पे नहीं होगा, तो इसको तो बेटे या शौहर की जरूरत है। ये रिलेशनशिप आपको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए तो बहुत ज़रूरी है, कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी नहीं है। हर इंसान मुकम्मल पैदा होता है, एक खातून भी मुकम्मल ही पैदा हुई है, बच्ची है, लड़की है, वो मुकम्मल पैदा हुई है। बिल्कुल आपने कहा, देखिए कल्चर और मज़हब को हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया हुआ। ये हमारा कल्चरल फ्लॉ है कि हमने इतना ज़्यादा इनसिक्योर किस्म का एनवायरनमेंट बनाया हुआ है कि अकेली लड़की को जो है ना लोग मौका समझ रहे होते हैं, जिम्मेदारी नहीं समझ रहे होते। बाकी ममालिक में आपको ये चीज़ नहीं दिखती। दैन अगेन वही चीज़ है कि हमें ये लगता है कि अगर उसके साथ कोई मर्द है, मैं आपको बड़ी आम से मिसाल दूंगी कि अगर आपकी कोई सर्जरी हो रही है तो उसके ऊपर आपके अब्बा, भाई, शौहर या बेटे को साइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अब्बा, भाई, बेटे या शौहर की सर्जरी हो रही होती है तो वो अपना सिग्नेचर खुद करेंगे। सो ये हॉस्पिटल्स के बिहेवियर में बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें विच मेक्स यू रियलाइज़ कि आपकी अथॉरिटी नहीं है। मैं अपने बेटे के किसी भी ट्रीटमेंट के लिए खुद डिसीजन नहीं ले सकती, मुझे मेक श्योर करना है कि मेरा शौहर उस चीज़ को परस्यू करे। लेकिन अगर वो कोई डिसीजन लेना चाहता है तो वहाँ आपकी कंपेनियनशिप को इंपॉर्टेंस नहीं देते कि माँ इस चीज़ से एग्री करती है या नहीं करती। तो ये छोटे छोटे अमूमी रवैये हैं जो मेरे और आपकी वजह से कल्चरल इन्फ्लुएंशियल में आ जाते हैं। आप ये देखें ना, रियासत का कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अरसल, एक सिंपल सी मिसाल, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नोटिस दैट, और आज तो मुझे लगता है कि हर कोई मुल्क से बाहर जाना चाहता है, लेकिन अगर एक पाकिस्तानी मर्द किसी फॉरेनर से शादी करता है तो उसको पाकिस्तान की शहरियत मिल सकती है, वो यहाँ पे मूव कर सकती है और उनका कुनबा बन सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर एक खातून, पाकिस्तानी खातून किसी गैर मुल्की से शादी करती है तो उस शख्स को हमेशा वीज़ा लेना पड़ेगा, उसको शहरियत कभी नहीं मिल सकती। तो वहीं पे हमारी एक दोहरी राय सामने आ जाती है। अरसल, व्हाई डू यू थिंक वी हैव दिस अनफॉर्चुनेट प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट? आई थिंक देयर कैन बी मैनी, बट एक जो बातों से एक ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ये है कि एक तरफ तो हमने यहाँ अंडरमाइन किया है और शायद थोड़े लोगों को बुरी लगे ये बात, हमने मर्द हज़रात को थोड़ा ओवर भी लिया है, ओवर एस्टिमेट कर दिया। एक 7 साल का लड़का भी होगा ना जिसको अपना ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन अगर उसकी बड़ी बहन को बाहर जाना है ना तो जाओ, बहन के साथ जाओ। हाँ, यानी पता नहीं वो कौन सा सुरक्षा कवच बन के वो बच्चा भी एक एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी है, लेकिन वो वॉरियर हो जाता है, वो प्रोटेक्टर हो जाता है। और इस चक्कर में अब यही बच्चा जब बड़ा हो रहा है ना,
तो a lot of times when he has a confident woman in his life, तो वो कॉन्फिडेंट होगी, लेकिन इसको होगा कि नहीं मैंने संभालना है, मैंने चलाना है, मैंने बताना है, एंड फिर वो एक बहुत ही he can there is a possibility of feeling threatened कि आप मोहब्बत, केयर, एक दूसरे की बॉन्डिंग को इसी से इक्वेट कर लेते हैं कि अगले को मुझे कितनी ज़रूरत है, वो मुझ पे कितना इन्हिसार कर रही है। अगर वो आप पे इन्हिसार नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं आप उसको बगावत के ज़ुमरे में ला सकते हैं, आप उसको नाफरमानी के ज़ुमरे में ला सकते हैं। फिर आपकी तमाम वो हिस्सें जाग जाती हैं कि भाई दीन ये कहता है, माशरत ये कहती है कि अ वाइफ शुड बी सबसर्विएंट टू द हस्बैंड, और आला तालीम पे उसकी जिम्मेदारी भी डाल दी जाती है कि दिमाग खराब हो गया है पढ़ाई करके। अब जैसे एक सिंपल सी चीज़ है कि मर्द ने अपनी वाइफ को या अपने घर में मौजूद ख़वातीन को कैसे ट्रीट करना है। अगर किसी मर्द को आप रास्ते में छेड़ते हुए देखें तो हम हमेशा सवाल उससे ये कहते हैं कि क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, यानी एज इफ़ कि इस तरबियत के इस एंगल की भी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ माँ पे थी। हालांकि घर का मर्द ये टोन सेट करता है कि घर की ख़वातीन के साथ ट्रीटमेंट क्या। नॉट ऑल डेवलपमेंट इज़ पॉजिटिव, और हम ये बात कर रहे थे कि जहाँ शादी होने में जो एज ओल्ड मसाइल हैं, जो गुफ्तगू है, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब लोगों में ये शऊर कह लीजिए या ये ख्वाहिश ने एटलीस्ट जन्म ज़रूर ले लिया है जहाँ वो ज़्यादती, बदतमीज़ी या एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट या इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही है उसको एक्सेप्ट नहीं करती, चाहे वो किसी भी स्ट्राटा की ख़वातीन हो, चाहे वो लोअर क्लास हो, मिडिल इनकम स्ट्राटा हो या एलीट क्लास हो। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि मिडिल क्लास और एलीट क्लास फिर भी परसेप्शंस और आउटलुक की वजह से थोड़ा ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। जो हमारे ग्रास रूट्स पे हो रहा है वहाँ देयर इज़ अ लॉट मोर रिबेलियन कमिंग इन फ्रॉम वुमेन। तारे इसकी वजह क्या देखती हैं? पहले तो लोग कहते थे ना कि सबसे ज़्यादा जो आपका सोसाइटी का सुकून है वो यही सबसे द बॉटम ऑफ द पिरामिड है, और वो कल्चरल वैल्यूज़ को बड़ा वैल्यू करते हैं। बट नाउ आई एम सीइंग मोर एंड मोर वुमेन जहाँ पे उनको लगता है कि शौहर मार रहा है, नशे में मुब्तला है, एक दो बच्चे भी हैं, आइदर दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड एंड थ्रो द हस्बैंड अवे एंड लीड अ सिंगल लाइफ, या कई दफ़ा तो ये भी देखने में आ रहा है कि बच्चों को भी छोड़ दिया, हस्बैंड को भी छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ फ़ैसले किए। ये एक बेहतर तब्दीली भी है अगर हस्बैंड इतना अब्यूसिव है कि वो मार भी रहा है, नशा भी कर रहा है। अगर हम थोड़ा सा पुराना स्टैटिस्टिक्स देखते हैं 5 साल या 10 साल पुराना, तो ख़वातीन को अवेयरनेस नहीं थी। अब जिस हिसाब से ख़वातीन के हकूक़ के बारे में बात हो रही है, जिस तरह बहुत सारे इदारे हैं, मैं खुद एक शेल्टर होम मैनेज करती हूँ, वहाँ पर भी अब हमें देखने में आता है कि लोअर मिडिल क्लास की जब हम बात करें, लाइक अगर पहले कोई हाउस हेल्प थी तो वो शौहर से पिटती भी थी, उसके नशे के पैसे भी उसको देती थी, बच्चे भी वो पाल रही थी, ससुराल भी वो पाल रही थी। लेकिन अब वो पॉइंट आ गया जहाँ पे वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ठीक है, हमारे पास सेफ़ ऑप्शंस क्या हैं, ऐसे कौन से इदारे हैं जो हमें प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक हाथ ये भी बहुत अच्छा है कि आवाम में अवेयरनेस का ये शऊर गया है। बहुत सारे कानून पिछले 10 साल 15 साल के अंदर ऐसे बने हैं जो ख़वातीन को प्रोटेक्ट करते हैं। बहुत सारे इदारे ऐसे बने हैं जो उनको और उनके बच्चों को या तो पनाह देते हैं या बच्चों की एजुकेशन जो है उसको स्पॉन्सर करते हैं। लोअर मिडिल क्लास में इस डिपेंडेंसी की वजह फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं थी, क्योंकि जब आप इनके शौहर को देखते हैं तो पता चलता है कि जी वो नशा करता है और वो कमाता भी नहीं है। बिल्कुल। वो जो औरत है वो 13, 14, 15 साल की उम्र से किसी के घर काम शुरू करती है और वो मरते दम तक साथ में बच्चे भी पैदा कर रही है, ससुराल भी देख रही है, घर भी देख रही है, और वो फाइनेंशियली भी खुद को खुद सपोर्ट कर रही होती है। तो वो जो एक अवेयरनेस उनके अंदर आई है कि ठीक है भाई, जब ये मेरे किसी काम का नहीं है और ये मार कुटाई भी करता है, नशा भी करता है, और इसमें सबसे अहम पहलू जो सिदरा आता है वो बच्चों के बाद आता है। जब आप ये देखते हैं कि इस शख्स की वजह से मेरे बच्चे ख़राब हो रहे हैं या मेरे बच्चे उसी डगर पे चल रहे हैं, तो माएँ 2 डिसीजन लेती हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये भी देखा है कि वो बच्चों को भी अबंडन कर देती हैं, बिकॉज उनके जहन में ये चीज़ होती है कि ये बाप पर जाएंगे। वो हेट्रेड जो होता है वो इतनी ज़्यादा रिजेंटमेंट क्रिएट हो जाती है कि उनको लगता है कि यार ये भी अपने बाप के फुट स्टेप्स फॉलो करेंगे तो मुझे ये भी नहीं चाहिए। और जो थोड़ी सी उस तरह हो सकता है, उस तरह की सिचुएशंस में अक्सर ये शादियां भी जबरी होती हैं। बिल्कुल, यानी आपको ना हस्बैंड से लगाव है, ना उसका रवैया आपके साथ कोई मस्बत रहा है, ऊपर से जो बच्चे हैं वो भी आपकी कोई इमोशनल बॉन्डिंग उनसे नहीं बनी है। बॉन्डिंग नहीं थी, फिर आपकी चॉइस नहीं होती। हम अभी भी उस ज़माने में रहते हैं जहाँ पे आपने बच्चा पैदा करना है या नहीं करना है, आपका कंसेंट नहीं होता। मतलब आपकी शादी होगी तो ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट किया जाता है कि हर साल आपने बच्चा पैदा करना ही, आपने यही करना है। सो वो जो 12-13 साल की जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर शादी भी मेरी और आपकी तरह मेचोरिटी में या समझबूझ के बाद आपकी परमिशन के साथ तो नहीं होती है। 12-13-14 साल की लड़कियों की वो शादी कर देते हैं। अगेन वही है ना कि वो एक बर्डन फील करते हैं तो उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं।
डिस्पोज ऑफ करते भी वो ये नहीं सोचते कि सामने वाला शख्स इसकी जिम्मेदारी ले सकता है या नहीं। उन्होंने बच्ची को शुरू से ये मेंटली ट्यून किया हुआ होता है कि तुमने कमाना है, तुमने चलाना है, शौहर जो भी करे, भाई जो भी करे, उससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सवाल फिर लोग आज ये कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तबके की खातून है, कि देखें ये इतना मुक़द्दस रिश्ता जो अल्लाह ताला ने बनाया है, इसमें क्या एहसास तहफ़्फ़ुज़ या क्या चीज़ खातून को दी जा रही है माशरत के हवाले से भी और दीनी एतबार से भी, एंड दैट्स द बेसिक क्वेश्चन। और मेरे ख्याल में ये गाइडिंग क्वेश्चन भी हो सकता है कि जब भी आप अपनी ज़िंदगी में अपने शरीके हयात का इंतखाब कर रहे हो, चाहे वो लड़का इंतखाब कर रहा है या लड़की इंतखाब कर रही है, व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं और उसके बाद इस कॉन्वर्सेशन को भी आगे लेके चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सिद्रत। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो मैं एक मेरी कंप्लेन है, जो मैं आई लॉन्च सो मेनी टाइम्स कि हमारे इलाके में आपका आज टीवी नहीं आ रहा, दैट्स वेरी बैड। तो वो आप अपने टेक्निकल स्टाफ को बोलेंगे कि जरा लुकास मेरा नंबर उनके पास है, कांटेक्ट मी एंड मैं उनका डिटेल दे दूंगा हमारे जो केबल ऑपरेटर। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया फरहाद जी, बताइए। आज के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा देखें, बात ये मौजूद आपका ऐसा है कि इसमें बड़े बड़े इशूज हैं। बात ये है कि आप यू नेवर नो, आप जितनी भी जान पटक कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन ये कि आप जब तक आप रहते नहीं है तो आपको पता नहीं चलता बंदा क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन ये कि आप ये जरूर देख सकते हैं कि आप मतलब देखें किसी लालच में आके, जैसे अगर पार्श किसी बच्ची की शादी कर रही है कोई कर रहा है, तो उसको ये जरूर देखना चाहिए कि उसके स्टेटस क्या है, वहाँ क्या है। मगर ये सिर्फ इस ये नहीं कर लेनी चाहिए कि वो नेशनलिटी मिल जाएगी, आप बड़ा आपको कोई चाम मिलेगा वहाँ, ये सारी चीजें चेक करना जरूरी है। लेकिन क्योंकि देखिए मैं बताऊं, हमने एक दफा एक लड़की का रिश्ता है यूएसए से, तो वो बड़े उन्होंने बताया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो मैंने हमारे मेरी भांजी का जो हस्बैंड है वहाँ न्यूयॉर्क पुलिस में, तो मैंने कहा हम सारी कंफर्मेशन कर लेंगे, तो वो भाग गए थे। तो ये सारी चीजें होती हैं, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल। लेकिन ये कि देखें, जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि 10,000 दफा पहले सोच लें और देख लें। बिल्कुल सही। या मुझे बताएं, हाल ही में बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं कि पब्लिक फिगर्स हैं, पब्लिक फेसिंग लोग हैं, और मर्दों के हवाले से और उनकी शादियों को लेकर बहुत खबरें चल रही हैं कि जी टाइमिंग क्या थी, किस वक्त हुई, कैसे हुई, किससे हुई, किसी ने किसी से कोई बेवफाई तो नहीं की। फिर हमारे कुछ मीडिया फेसिंग अफराद हैं, उनकी एक पहली, दूसरी, तीसरी शादी की खबरें आ रही होती हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि एज अ व्यूअर एंड एज पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी आप कैसे रिएक्ट करते जब ऐसी कोई खबर ब्रेक होती है? देखिए, मैं खबर इसको इस हद तक देखता हूँ कि इसको आप जैसे वो एक चल रही होती है ना खबर के एक सेलिब्रिटी के बारे में खबर, मैं इस हद तक देखता हूँ। मैं बहुत ज्यादा पर्सनलाइज नहीं करता इन चीजों को। अबाउट आई कंसर्न कि वो मैं जिस एंगल में उसको देख रहा हूँ, वो क्या काम कर रही है, क्या काम कर रहा है, वो अपना काम, टीवी अगर आर्टिस्ट है, एंकर है, वो सही काम कर रही है नहीं कर रही, आई जस्ट फॉलो दैट। देखिए ये सेलिब्रिटीज जो होते हैं, आपको खुद आप मीडिया की हैं, तो ये तो इनके आगे पीछे सब होता रहता है। इट्स देयर पर्सनल, आई डोंट बॉदर अबाउट दैट, क्योंकि ये तो उनकी लाइफ है ना। हमें व्हाट वी आर कंसर्न कि हम अपनी लाइफ कैसे गुजारें, हमें अपनी लाइफ पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया याया कॉल करने के लिए। अच्छा, आई एम द लास्ट पर्सन जो किसी की पर्सनल लाइफ पे या ज़ातियात पे बात करे, लेकिन आई ऑफन वंडर कि ये वो सेलिब्रिटीज़ हैं जिनकी अगर मैं कहूँ कि करोड़ों या लाखों नहीं तो चलो सैकड़ों में तो इनका इन्फ्लुएंस होगा, लोग इनको फॉलो भी करते हैं, ये मिसाल भी बनते हैं, इनकी पसंदीदगी भी होगी, इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी होगी। तो जब इनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से ऐसी कोई ख़बर आती है जो मुझे अभी भी लगता है कि हमारे मेन स्ट्रीम समाजी रवैया नहीं है, हमारे यहाँ उमूमी तौर पे लोग दूसरी, तीसरी, चौथी शादी नहीं करते। शादी कल्चरली हमारे यहाँ एक ही दफ़ा होती है, मर्द हो औरत हो, बाकी सब चीज़ों को एक्सेप्शन समझा जाता है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस समझे जाते हैं। अरसल, हाउ डू यू रिएक्ट टू स्टोरीज ऑफ दिस नेचर? आई थिंक एक चीज़ तो समझ में आती है कि शादी इज़ अ वेरी मल्टीवेरिएड टॉपिक हो गया ना। किसी ने उसको छुपा लिया कि कोई शर्मिंदगी है करने के बाद बता नहीं रहे, या कोई झूठा इल्ज़ाम लगाने वाला होता है या होती है तो वो ब्लैकमेल शादी के नाम पे करती। तो सडनली अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग जो कि एक एडल्टहुड के बाद मेरी ज़िंदगी में आती, दैट इज़ शादी, जो कि मेरी ज़िंदगी को रिलीजियस साइड से देखें तो पूरा करती है, सोशल साइड से देखें तो मेरे लिए बड़ी इनेबलमेंट बनती है। वो जो है ना, वो पूरा उस चीज़ की जो ब्रांडिंग है, वो ब्रांडिंग बड़ी ख़राब हो गई है। फिर वही ब्रांडिंग हम अपने अभी वाले टॉपिक पे देखें तो इस ब्रांडिंग के साथ शादी का फ़लसफ़ा जो है ना, वो एक अंडर एक्सपोज बच्ची के पास जाता है, एक पढ़े लिखे के पास जाता है। तो वी आर नॉट सो श्योर अबाउट इट। मुझे दो रवैयों से ना, मुझे आई एम वेरी अनसेटल्ड अबाउट इट, और मेरा ओपिनियन उसके ऊपर कभी आधा कच्चा पक्का सा है, पूरी तरह फॉर्मुलेटेड नहीं है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गनिंग फॉर। मुझे ये बताओ अरसल, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर मर्दों को मैंने इस बात को बोस्ट करते हुए देखा है
कि एट अ मोर सीरियस एंड एट अ मोर मैच्योर स्टेज इन देयर लाइफ दे आर एबल टू नाउ मैरी समबडी मच यंगर। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस शख्स की अगर पहले शादी हुई हुई, एक शरीके हयात आपके साथ 10 साल 15 साल लगभग एक दूसरे की आगे पीछे की एज के हैं, आपका भी पहला शादी का एक्सपीरियंस, उस खातून का भी पहला एक्सपीरियंस, यू स्पेंट अ गुड डेकेड और सो टुगेदर, और उसके बाद गोइंग फॉर अ मच यंगर वुमन, उससे क्या ऐसी मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है, ये खातून क्या सोच रही होती है, ये मर्द क्या सोच रहा होता है? आई एम क्यूरियस। औरत सोच रही है ये क्या होता है, ये कौन पूछ रहा है? हाँ. ऐसी शादियों में यूजुअल अरेंजमेंट्स में आप एक यंगर वुमन, तो फिर तो व्हाट आई हैव सीन, वो सेफ्टी सोच रही है, वो सिक्योरिटी सोच रही है, वो एक सोशल स्टेटस के बारे में ज्यादा कंसर्न है। आप अमूमी राय ये समझी जाएगी? आई थिंक इट्स मोर ऑन द लाइंस ऑफ के वो मर्द हजरात तो हम वॉरियर्स हैं ना, सारा जिम्मा हमारे ऊपर ही, हम ही तो दुनिया चला रहे हैं। तो जी दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी में भी ये है ना कि आप पाल लेंगे बहुत सारों को। जब ये वाले नैरेटिव्स हैं तो उसके बाद बस मैंने एक एसोसिएशन रखनी है उनसे, फिर वो फैमिली आगे बढ़ेगी, और ये वाले एंगल्स हैं यूजुअली इसमें अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी शादी, तीसरी शादी, अगर आपकी पहली दूसरी चल रही है और आप तीसरी कर रहे हैं तो यूजुअली लोग, इन माय हम्बल ओपिनियन, आपने जो ना वो अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्टिस कर पाएंगे? नॉट रियली। मैंने जो बात की ना कि द कॉन्सेप्ट ऑफ शादी, इफ यू लुक व्हेन आई वाज गेटिंग मैरिड, तो वो एक हेसिटेंस सबकी होती है। सो व्हेन आई लुक्ड एट द लिटरेचर, द ट्रू लिटरेचर, तो इट वाज ऑलवेज ट्रीटेड एज के शादी जो है ना वो आपके लिए बहुत एक सोर्स ऑफ इनेबलमेंट है। शादी आपको आगे बढ़ाती है, ना कि शादी आपको पीछे करती है इसमें। और फिर जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं तो मैंने बचपन से जो जोक्स सुने, जो मोबाइल पे SMS पे भी आते थे, लोग जो है ना पार्टीज़ में जब दोस्त बैठते हैं तो या तो बीवी को टॉन्ट वाला जोक होता है या शादी से अराउंड जोक होता है। दीज जोक्स वर नॉट हार्मलेस। मैं नहीं कहता कि ये ऐसे थे, ये बाद में एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। बट एनी मैन और वुमन, आप, मैं कहती हूँ कि सारी आउटसाइड बैकग्राउंड नॉइस को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक करके जब भी आप शादी का इरादा करें, या तो कोई शख्स आपके जहन में हो, या अभी आप यू जस्ट विंडो शॉपिंग एंड यू आर ट्राइंग टू सी कि भाई बाहर और क्या क्या है, क्या ऑप्शंस क्या क्या है मेरे पास, आप अपने आप से ये सवाल ज़रूर करें कि आप अपनी शादी से क्या चाहते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट यू वांट फ्रॉम योर शादी। और आपको एटलीस्ट अपनी लिस्ट में ना, बहुत लंबी लिस्ट ना हो, ये नहीं हो कि उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आपकी ख्वाहिश या आपकी नीड्स क्या हैं। टॉप 3 नीड्स हर इंसान को अपनी पता होनी चाहिए। ये आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकती हैं। ख़वातीन की उमूमी तौर पे क्या होती हैं और मर्दों की उमूमी तौर पे क्या होती है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे दी ऑब्जेक्टिव्स एंड द रीजंस व्हाई वी गेट मैरिड, चाहे वो आपने पाकिस्तान में रहना हो, बैरून मुल्क रहना हो। ब्रेक पे जाने से पहले आप में से कई लोगों ने कहा कि हमारे टॉपिक में ये भी इंक्लूडेड है कि बाहर जाके ख़वातीन एडजस्ट कैसे करें या सेटल कैसे करें। आई थिंक मेन क्वेश्चन वहीं से अराइज़ करता है कि आपका रीज़न टू गेट मैरिड क्या है। क्या आप ये सोशल प्रेशर्स की वजह से कर रहे हैं, आप लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में कंपेनियनशिप या रोमांस चाहते हैं, यू वांट टू डू थिंग्स इन लाइफ, और आपको हमेशा कहा गया है कि ये सब आप सिर्फ शादी के बाद कर सकते हैं। अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा तो तायरा जी मुझे बताएं, जितनी आपने अपनी प्रैक्टिस में नोटिस किया है, पाकिस्तान में ख़वातीन शादी क्यों करती हैं? देखिए, अगेन आप, एक तो ये बहुत बड़ा मेन रीज़न होता है कि हमारे लिए जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है ज़िंदगी की, वो शादीशुदा होना है। अच्छा, तो वो बचपन से आपको सिखाया जाता है कि आपने बड़े होकर क्या करना है, इसकी शादी हो जानी है, इसको किसी ये जैसे ही शादी के फंक्शन ख़त्म होते हैं आपको रियलाइज़ होता है कि आपको कितनी गलत बात समझाई गई। मतलब मुझे लगता है कि अब तो लड़कियों का भी शदीद मिजाज बन गया कि वो वेडिंग इवेंट्स जो हैं वो शायद मकसद हयातों वो तैयार होना सब अच्छा लग रहा होता है, उसके बाद की ज़िंदगी क्या रियल लाइफ है उसके लिए हम तैयार नहीं होते। दूसरी एक बड़ी वजह है कि आधी से ज़्यादा फैमिलीज़ में अभी अगेन ये रुझान कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये है कि सारा फ्रीडम आपको शादी के बाद मिलेगा। तो आपको ये भी जहन में होता है कि चलो यार शादी हो जाएगी तो मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। अच्छा, ये इसको भी ज़रा प्लीज इलैबोरेट करें। ये जो सारा फ्रीडम है वो आपने खुद कहा, सारा फ्रीडम क्या है? माना बातें हैं कि आप रेड लिपस्टिक लगा सकते हैं, आप साड़ी पहन सकते हैं, आपने स्नोफॉल देखनी है, नॉर्दर्न एरिया जाना है आप वहाँ जा सकते हैं, आपने आगे पढ़ना है आप वो कर सकते हैं, आपने जिम ज्वाइन करना है आप वो शादी के बाद कर सकते हैं, आपने नौकरी करनी है आप शादी के बाद कर सकते हैं। सो ये वो सारी चीज़ें जो आपको शुरू से सिखाया जाता है, ये तो अपने घर जाके करना है। अच्छा, एक लम्हे के लिए सोचो अरसल, अगर तुम्हें ये रीज़न दिए जाए कि तुम्हें सारा फ्रीडम मिलेगा जब तुम शादी कर लोगे, हाँ, कि तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहन सकोगे, अपनी मर्जी की वेकेशन कर सकोगे, नौकरी करना चाहो तो तुम्हारी बीवी इजाज़त, तुम शादी करते हैं इन रीजंस की वजह से? क्या करता मैं द पॉइंट इज कि आप अगर वो सब जो करने दे रहे हैं। एक्सीलेंट आंसर। तमाम खवातीन को ये सोचने की ज़रूरत है। अब तक आप क्या कर रही हैं? देयर आर 2 इंस्टेंसेस ना। एक तो ये कि
सब कुछ मैं बाद में करूँगा, हाँ। तो जब वो टाइम आता है मैं उसके लिए तैयार ही नहीं होता। सही। आपने जिनको बहुत सप्रेस्ड रखा है ना, जब उनको शादी के बाद लेट्स से वो सारा फ्रीडम मिल भी जाता है सो कॉल्ड, तो आप उनसे पूछें आपको घूमने कहाँ जाना है, उनकी कोई एस्पिरेशन ही नहीं है। क्योंकि शौक तो आपके बचपन से बनते हैं ना, अब वो बाद में करना है तो वो नहीं हो रहा। और दूसरा ये आई थिंक ये एक स्कैम चला रहे हैं मायके वाले और ससुराल वाले भी, कि मायके वाले रोकने के लिए बोलते हैं देखो शादी के बाद सब करना, और फिर जब ससुराल में आते हैं ना कह रही तो पहले करना था। हाँ। तो आप कहते हैं अच्छा द थिंग्स टाइम ट्रैवल रह गए, क्या करूं? हाँ, ये अब मुझे कोई टाइम मशीन दे दो ताकि मैं पहले में चली जाऊं। ये लहंगे मेकअप के बाद शादी खत्म, नाउ द रियल लाइफ स्टार्ट्स। तो ये फ्रीडम आई थिंक यूजुअली आई विल गो बैक टू द थिंग एक्सपोजर, कि आप शादी से पहले हो शादी के बाद हो, क्योंकि ये एक्सपोजर जो है ना जो हमारा बड़ा शौक है। I wouldn't want to say कि life is bad. People are very happy, they're very grateful, और माशाल्लाह क्यों ना हो, अच्छा घर बार लोगों को मिलता है, प्यार करने वाले फैमिली मेम्बर्स मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं, एवरीथिंग। लेकिन अरसद अगर तुम अपनी प्रैक्टिस में देखो, अपने इर्द गिर्द जितनी भी ख़वातीन हैं, चाहे वो रिश्तेदार हों, प्रोफेशनली नोन हो, हाउ मेनी वुमेन डू यू थिंक आर लिविंग देयर आइडियल लाइफ और लिविंग अ हैप्पी लाइफ? वो उस हालात में अपने आप को ढाल लें, उससे मुतमईन हो जाएं, वो अलग बात है। लेकिन आपको ख़वातीन को देखकर, पाकिस्तानी माशरे की ख़वातीन को देखकर किस हद तक लगता है कि वो खुश हैं, मुतमईन हैं और अपनी आइडियल ज़िंदगी, अपनी ख्वाबों की ज़िंदगी जी रही हैं? आई थिंक ये वहीं से आता है कि वो जो सेल्फ वाली बात है ना, अपनी राय, वो राय बनाने के लिए आपने रेडी नहीं किया। मैं बार बार एक्सपोजर वाली बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा एक सोसाइटल किसी भी स्ट्रेटा के अंदर हम चाहते हैं ये नस्ल आगे लेके जाएंगी, ये अच्छी नस्ल को परवरिश देंगी, तो उस परवरिश देने वाले को एक्सपोजर तो दो कि वो दे। नो वंडर के आने वाली नस्लें भी डरी हुई, अंडर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि उनको पालने वाला, बड़ा करने वाला खुद सब्र और शुक्र से बड़ा किया गया ना। आई थिंक एक और चीज़ ये भी है कि पेशेंस बहुत ओवर ग्लोरीफाइड है। इनफैक्ट पेशेंस का वर्ड जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज से हमने मिक्स किया है, एडजस्टमेंट से मिक्स किया है। जहाँ पर आपने जुल्म बर्दाश्त करना है, जहाँ पे आपने इनजस्टिस बर्दाश्त करना है, तो उसको आपने सब्र से ग्लोरीफाई किया कि सब्र करने वालों के लिए ये है, सब्र करने वालों को ये मिलेगा। और फिर आपने बड़ी अच्छी बात की, ये जो स्कैम चल रहा है ना मैके और ससुराल के बीच में, इसका फिर इवेंचुअलिटी क्या होती है कि जब ये खातून सीनियर सिटीज़न बन जाती है, जब इसके यू नो नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ, बच्चे सेटल हो जाते हैं, तो हम फिर उसको ये कहते हैं कि देखो अपनी खुशी इस बात में तलाश करो कि तुमने इतने ज़बरदस्त सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों को दुनिया में लेके तुम आई हो और सब अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन ख़वातीन ये अक्सर सवाल करी होती कि व्हाट अबाउट माई लाइफ, व्हाट अबाउट माई ड्रीम्स, व्हाट अबाउट माई एम्बिशंस। पूरे नहीं हुए वो अलग बात है, बने ही नहीं ये ज़्यादा तकलीफ़ की बात है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल ठीक ठाक सर, क्या कहेंगे? देखिए अभी का रिसेंट एक वाक़या बताता हूँ कि एक ऐसा हुआ कि एक 3 दिन का रिश्ता आया, रिश्ते वाली ने लगाया, बाहर बच्चा था, और उसके बाद उन्होंने तहकीक इतनी की कि भाई हाँ अच्छी पोस्ट पे सही काम किया, तीसरे दिन निकाह कर दिया, रुखसत का हुआ, 6 महीने बाद रुखसती हो गई। रुखसती होने के बाद जब वो लड़की गई है तो उसके साथ लड़के के पेरेंट्स साथ गए, माँ बाप भी साथ गए, और जाने के बाद उन्होंने वो उसको टॉर्च किया, लड़की को इतना टॉर्च किया कि इवन उससे तरह तरह के खाने, अच्छा आजकल की लड़कियां एक अच्छी मास्टर्स की भी होती है, अच्छी पढ़ी लिखी होती हैं, वो ये सब नहीं कर पाती, लेकिन उससे फिर ये काने तकनियाँ, और वो मने गाड़ी में भी बैठ नहीं सकती, पार्क उतर के जा नहीं सकती, खाने घर के बाहर, इंग्लैंड जैसी जगह में घर के बाहर नहीं रहे। वो हुआ इतना टॉर्चर, उसको 25 दिन में आजिज आ गई, उसने अपनी वहाँ से जान छुड़ाई, अपने किसी को बुलवाया और फिर वो वापस पाकिस्तान आई। सर बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तान हो या बैरून मुल्क हो, शख्सी आज़ादी का मतलब हम अभी तक नहीं समझें। ठीक है, हम एक आइडियल लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जिसकी हमारी डेफिनेशन ये है कि वो उमूर ख़ानादारी में माहिर हो, घर संभाले, बड़ों से मोहब्बत से पेश आए, बच्चों से शफ़क़त से पेश आए, लेकिन उसके अपनी ज़ात की कुछ ख्वाहिशें, कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ डिज़ायर्स भी हो सकती हैं, और जहाँ आप उसकी नफ़ी करेंगे या उसको इन द पिक्चर कहीं ना कहीं एडजस्ट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए तायरा जी आपका, अरसल आपका बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये
बड़ा पेचीदा, बड़ा वाइड सब्जेक्ट है, लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि एटलीस्ट इसके कुछ ऐसे पहलुओं को टच किया जाए कि आफ्टर सो मेनी ईयर्स वी आर एबल टू स्टिल सी कि वही रिवायती बातें ना करें कि जी अगर समोसा पार्टी पे या चाय पे लोग मेहमान आए हैं तो क्या सवालात होंगे, लड़की को क्या जवाब देना चाहिए, क्या देखना चाहिए। वी नीड टू गो बियॉन्ड दैट एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर। तो इन सवालों की तरफ ज़रा ध्यान दें, मर्द हों या ख़ातून हों, पहली शादी कर रहे हों या तीसरी शादी कर रहे हों, शादी से आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या आरजुएँ हैं, उसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। आई होप दैट यू फाइंड योर सेल्फ पीस एंड हैप्पीनेस। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।